नमस्कार। जीवतिया व्रत 2024 कब से कब तक है, कब व्रत रखना है, कब नहाए खाए खाना है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत को कैसे रखा जाता है, क्या पारण के दिन क्या खाना चाहिए और नहाए खाए के दिन क्या खाना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। तो मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। आश्विन मास के अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है या संतान की उन्नति के लिए रखा जाता है। उनके जीवन में कोई संकट ना आए, इसलिए बहुत सारी माताएं रखती हैं। कई ऐसी भी माताएं रखती हैं जिनको संतान नहीं है, तो वह संतान पाने के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बिल्कुल ही निर्जला रख करके मनाया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जैसे छठ पूजा के बाद जीवतिया व्रत का ही स्थान आता है, क्योंकि यह बिल्कुल ही निर्जल रह करके 24 घंटे निर्जल रहा जाता है। बल्कि 24 घंटा ही नहीं, अगर अष्टमी 2 दिन का लग जाए तो 2 दिन निर्जल रहना पड़ता है। ऐसा व्रत है ये और बहुत ही महत्व रखता है यह व्रत। तो इस व्रत को कैसे किया जाता है, सारी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक अवश्य ही बने रहें। तो चलिए बताती हूँ। आश्विन माह के अष्टमी तिथि प्रारंभ 24 सितंबर 12:38 पर शुरू है। अष्टमी का समापन दोपहर 12:10 दिन वीरवार को है। इसके बाद नौमी तिथि लग जाता है, जिस दिन की पारण किया जाता है जीवतिया व्रत का। तो सप्तमी के दिन यानी कि 24 सितंबर के तो व्रत रखना है, तो 23 सितंबर के नहाए खाए खाया जाता है। नहाए खाए में ऐसे नॉर्मल मड़ुआ की रोटी और नोनी के साग और एक झींग तोरई आता है बाजार में, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो तोरी होता है और एक ऊपर से लाइनिंग बना बना तोरी आता है, उसे झींग तोरई बोलते हैं। उसकी सब्जी बनाया जाता है और मड़ुआ की रोटी से नहाए खाए खाया जाता है। यह संतान के लिए बहुत ही शुभ फलदायी व्रत माना जाता है। निसंतान औरतें भी इस व्रत को रखती हैं संतान की प्राप्ति के लिए। तो बहुत फलदायी व्रत माना जाता है। यह लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन सारे जगहों पे यह व्रत मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी के दिन गंगा स्नान करते हैं और विधिवत पूजा जीवित वाहन देवता को किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के लिए ही यह पूजा की जाती है और पितरों के लिए ही समर्पित यह व्रत माना जाता है। तो इस दिन पितरों को हमारे यहाँ खाना भी देने का प्रथा है। सप्तमी के दिन देते हैं खाना। क्या क्या देते हैं, जैसे मालपुआ और दही और पोहा, जो जिसको बोला जाता है, तो हमारे यहाँ चूड़ा तुरई के पत्ते पे दही दिया जाता है और गुड़ चीनी जो भी मीठा डालना चाहे वो, और मालपुआ अवश्य ही दिया जाता है। मालपुआ बेटे को खिलाया भी जाता है। इस दिन नहाए खाए वाले दिन मालपुआ भी बनाया जाता है झींग तुरई और मड़ुआ की रोटी के साथ में।
मालपुआ बनाया जाता है और सभी को घर में दिया जाता है प्रसाद के तौर पे पितरों को दे करके। और बहुत सारी ऐसे तो प्रथाएं हैं, सब अपने अपने तरह से मनाते हैं, लेकिन ये सब मुख्य त्योहार है और मुख्य प्रथा है। और मांग में पीले सिंदूर लगाया जाता है पूजा करते समय और धागा बांधा जाता है। 8 गांठ वाली धागा को पूजा किया जाता है जीवितवाहन उन्हीं के नाम पर। और कई लोग तो सोने के भी जीवितवाहन बनाते हैं, जितिया जिसे कहा जाता है, तो सोने के भी बनाते हैं। लेकिन जिनके पास सोने का संभव नहीं है, जो नहीं बना सकते, तो वो धागे के जितिया बनाते हैं और उन्हीं को जीवितवाहन के सामने रख करके पूजन किया जाता है। पूजन में यही सब फूल, पान, सुपारी जो भी है सबको रख करके और मिट्टी के जीवितवाहन बनाया जाता है देवता, और उन्हीं की पूजा की जाती है। अष्टमी में शाम के टाइम में जैसे संध्या काल होता है, उस टाइम पूजा किया जाता है और पूरे दिन निर्जल रह करके और फिर शाम के दीपक जला करके और कहानी सुना जाता है। कहानी की भी वीडियो मैं डाल दूंगी। तो एक चूल्हो सियारों की कहानी होती है जिसको कि सुना जाता है। सभी मिल करके आस पड़ोस में जितने भी औरतें होती हैं सब इकट्ठा होकर के बैठ करके पूजन करती हैं और कथा श्रवण करती हैं, और उससे पहले गंगा स्नान करती हैं और अर्घ दान करती हैं। गंगा जी में अपने पितरों को तर्पण करती हैं और सभी फिर व्रत का कथा सुनती हैं बैठ करके और रंगारंग प्रोग्राम करती हैं। लड़के के शुभ शुभ के गाने गाए जाते हैं और रात भर जागरण भी किया जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं। और सुबह में जब नवमी तिथि लग जाता है, यानी सूर्योदय के बाद ही, इस बार तो 12 बजे तक के अष्टमी लग रहा है, तो 12 बजे के बाद ही पारण किया जाएगा। और पारण में क्या किया जाता है, कुशी केराव, मटर के दाल बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, तरह तरह के पकौड़े, सब्जी, तरह तरह के पकवान बना करके और तब सबको, गायों को खिलाते हैं, अपने पितरों को देते हैं। उसके बाद पारण किया जाता है, अपने बड़ों को पैर छूते हैं और इसी तरह से खुशियाँ मनाते हैं और जीवतिया व्रत रखा जाता है हमारे यहाँ। और जब जैसे ही हम पारण करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले गाय के दूध और खीरा मुंह में डाला जाता है। उसके बाद गंगा जल डालते हुए पानी पीते हैं और फिर ये कुशी के दाल, कुशी मटर ही है एक तरह का, ये भी कुशी केराव बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसका दाल बनाया जाता है, चावल, कंदा की सब्जी और तरह तरह के पकौड़े। फिर जो व्रती हैं वो खाती हैं, उसके बाद बाकी सब घर के लोग भी खाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जीवतिया मनाया जाता है। और वीडियो में आखिरी तक आप लोग बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।